नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हम बात करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक रहने वाला है हमारा राजस्थान में प्रमुख लोक देवता। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इस छोटी क्लासों के माध्यम से मैं आपको पूरा जो आर्टिकल्चर का कोर्स है वो मैं आपको पूरा करवाने वाला हूं, और ये आपको क्लास जो है वो प्रतिदिन शाम 6 बजे और शाम 9 बजे 2 क्लासें आपको मिलने वाली हैं। तो रेडी रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे लोक देवता के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है, यहां से 110% आपसे क्या एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता है तो जाहिर सी बात है कि आपको आने भी चाहिए, लेकिन हमें आते नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद करवा देंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं है। चलिए, लोक देवता में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हमें लोक देवता क्यों पढ़ाया जाता है। हमें लोक देवता इसलिए पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए आपकी कभी भविष्य में नौकरी लगी और आपकी पोस्टिंग जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, आपके उदयपुर, अनेक जिलों में हो जाती है, तो वहां का आपको क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए, कि ताकि आप वहां गए और वहां कुछ गलत बोले उससे पहले आपको सोचने समझने की शक्ति हो कि मैं यहाँ ऐसा कोई कटु शब्द ना बोलूं। ठीक है, इसलिए हमें टॉपिक में पढ़ाया जाता है राजस्थान के लोक देवता। ये लोक देवता ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो समय है वो समय अपने आपको दिया है और समाज को दिया है। इन्होंने गायों के लिए काफी ज्यादा काम किया। जितने भी लोक देवता हुए हैं वो अपने जो है एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर जो लोक देवता है बहुत ही अच्छा इलाज करते थे, ये ध्यान रखना है। और ये गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देते हैं। हम बात करते हैं लोक देवताओं में, सबसे पहली बात आती है पंचपीरों की। पंचपीर आप सब जानते हो कि एक्चुअल में पंचपीर होते क्या है। ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचपीर बोलते हैं। ठीक है सर, देखिए पंचपीर क्या होते हैं, ध्यान रखना, वे लोक देवता, वे लोक देवता जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं, दोनों ही पूजते हैं, उन्हें पंचपीर कहते हैं। पंचपीर कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, उन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, हिंदू और मुसलमान पूजते हैं, उन्हें हम पंचपीर कहते हैं। पंचपीर कितने हैं, तो 5 हुए। आपको पता है पंच यानी 5, पीर यानी पीर। सर यहां पर पंचपीर कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, पहला है पाबूजी महाराज, पाबूजी के बाद है गोगा जी, गोगा जी के बाद में आपके हैं हड़बू जी, हड़बू जी के बाद में हो जाएंगे आपके रामदेव जी, रामदेव जी के बाद में है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। ये प्रमुख पंचपीर हुए हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहेंगे, एक एक देवता को लेंगे और आराम से डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिस लोक देवता की बात करेंगे वो लोक देवता लेने वाले हैं हम पाबूजी महाराज के बारे में। आज का हमारा जो लोक देवता रहेंगे इसमें वो रहने वाले पाबूजी महाराज। तो पाबूजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पाबूजी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। पाबूजी महाराज, तो बोलिए पाबूजी महाराज की जय। पाबूजी महाराज, देखिए पाबूजी महाराज के बारे में जब भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको इसका आंसर देना है। मैं अभी आपको पूरे बोर्ड के ऊपर समझाने वाला हूं कि पाबूजी के बारे में हमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे ये पूछी जा सकती है कि पाबूजी का जो जन्म है वह जन्म कब हुआ था, जन्म कब। इनका जन्म हुआ है 1239 ईस्वी में।
कब हुआ है? 1239 ईस्वी में पाबू जी का जन्म हुआ है। ठीक सर, 1239 में पाबू जी का जन्म करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ईस्वी पूछ ली जाए तो इसमें 57 प्लस कर देना, इसकी ईस्वी निकलकर सामने आ जाएगी। ठीक है सर, आप हमें ये बताएं सर कि ये जो पाबूजी महाराज है इनका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान पाबूजी महाराज का अगर आपसे जन्म स्थान पूछें तो ध्यान रखना इनका जन्म स्थान आता है कोल्लूमंड। कौन सा स्थान आता है? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी में। कोल्लूमंड फलोदी में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ध्यान रखना है। ठीक है सर, रखेंगे। इनके पिता का अगर नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना इनका पिता का नाम है धांधलजी राठौड़। धांधलजी राठौड़ इनके क्या हुए? पिताजी हैं। इनकी माता का अगर आपसे नाम पूछा जाए कि पाबू जी की माता कौन है तो ध्यान रखना कमला दे। पाबू जी की माता का नाम है कमला दे। सर इनकी एक पत्नी भी हुई है? बिल्कुल हुई है। इनकी पत्नी का नाम आता है, इन्होंने इतना प्यार दिया था इस पत्नी को कि ये सुप्यार, और सुप्यार दे थी तो ये फूल गई थी, याद रखना इनका नाम है फुलम दे। इतना प्यार दिया कि ये क्या हो गई है? फूल गई है। सुप्यार दे ये सूरजमल सोडा की क्या थी? ध्यान रखना सूरजमल जो सोडा है ये आपके अफगानिस्तान के सॉरी अमरकोट का राजा था। ये कहां का था? ध्यान रखना अमरकोट। और अमरकोट के राजा थे। यहाँ पर शादी करने के लिए गए थे अपने पाबूजी महाराज। सुप्यार दे से इन्होंने जो है वो इतना प्यार दिया कि वैसे अब ये फूल गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है सर पाबूजी की घोड़ी कौन सी है? पाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम आता है केसर कालमी। ये जो घोड़ी थी ये देवल चारनी की घोड़ी थी। किसकी थी? देवल चारनी ने इन्हें दी है, चारनी की घोड़ी है। यानी देवल चारनी ने इन्हें ये घोड़ी भेंट करी थी, क्योंकि विवाह के समय ये जब जा रहे थे तो काफी अच्छा था सब कुछ, लेकिन इनकी घोड़ी सही नहीं थी। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा यार कि हमारे पाबूजी महाराज बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन इनकी घोड़ी सही नहीं है, तो क्या किया जाए? तो उस समय देवल चारनी एक जो है वो गायें रखती थी और उसके पास एक घोड़ी थी। तो लोग उनके पास गए और ये घोड़ी जो है वो पाबूजी को दी थी और कहा था कि मैं जब भी आपको मेरी गायों की रक्षा के लिए पुकारूं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो इन्होंने वचन दिया था कि मैं बिल्कुल आऊंगा। फिर बात करते हैं सर इनके गुरु कौन है? पाबूजी के गुरु कौन है? पाबूजी के अगर हमें गुरु के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना समरस्त भारती इनके क्या हो जाएंगे? गुरु हैं। कौन से भारती हैं? समरस्त भारती इनके क्या है? गुरु है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके सहयोगी कौन है? पाबूजी के सहयोगी कौन है तो ध्यान रखना चांदा डेचा हरमल है। ये इनके क्या थे? तीन व्यक्ति इनके सहयोगी थे, यानी इन्हें कोई भी सहायता चाहिए होती थी तो पाबूजी इन्हीं को बोलते थे। आप सर हमें बताइए जो आपके पाबूजी महाराज है ये किसके अवतार माने जाते हैं? ये अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण के। किसके अवतार माने जाते हैं? ध्यान रखना लक्ष्मण का अवतार है। यानी पाबूजी को हम किसका अवतार मानते हैं? भगवान लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, और ध्यान रखना है। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं पाबूजी महाराज का एक नृत्य है। पाबूजी महाराज का एक नृत्य है जिस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य बड़ा फेमस रहा है। पाबूजी महाराज के अगर आपको उपनाम के बारे में पूछा जाए तो उपनाम इनका है वो है ऊंटों वाले देवता। कौन से देवता है? ऊंटों वाले देवता है। ये ध्यान रखना है कि ऊंटों वाले देवता किसे बोलते हैं? तो पाबूजी महाराज को हम क्या बोलते हैं? ऊंटों वाले देवता कहते हैं। ठीक है सर, ऊंटों वाले देवता कहते हैं। और क्या बोलते? तो और बोलते हैं इन्हें प्लेग रक्षक देवता। क्या बोलते हैं? प्लेग रक्षक देवता के नाम से हम जानते हैं। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, ऊंटों के देवता कहते हैं, गो रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। गो रक्षक देवता के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है सर, और किस नाम से जानते हैं? मुसलमान जो होते हैं वो इन्हें मेहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेहर। यानी कौन कहते हैं इन्हें? मुस्लिम जो लोग होते हैं, मुस्लिम जो लोग होते हैं वो मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें मेहर के नाम से पुकारते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है सर, हम ध्यान रख लेंगे। आप इतनी अच्छी तरह से बता रहे हो तो हमें क्यों याद नहीं होगा? बिल्कुल आपको आर्ट कल्चर बिल्कुल जीरो से मैं याद करवाने वाला हूं, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं सर इनकी प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें कि प्रतीक जो चिन्ह है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ध्यान में रखना है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाईं ओर झुकी हुई पाग। क्या है? ध्यान रखना, पहला प्रतीक है
बाईं ओर झुकी हुई पाक, झुकी हुई पाक, पाक को बोलते पगड़ी। दूसरा है अश्वरोही, अश्वरोही बाला लिए, अश्वरोही बाला लिए, अश्वरोही बाला लिए, इनका ये दो इनके प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। सर आप हमें बताइए पाबूजी जो हैं इनकी बहन का क्या नाम है? तो इनकी बहन का नाम है सोहनबाई। क्या नाम मिलता है? सोहनबाई। सर सोहनबाई का विवाह कहाँ हुआ था? तो इनका विवाह जायल के जिंदराव खिच्ची से हुआ। विवाह जायल नागौर का एक व्यक्ति था, उसका नाम था जिंदराव खिच्ची। क्या नाम था उसका? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची से इनका क्या हुआ था? ध्यान रखना, विवाह होता है, यानी इनके बहनोई को कौन हो जाएंगे? जिंदराव खींची हो जाएगा। सर फिर आप हमें बताओ पाबूजी की जो पवाड़े होते हैं वो बांसते समय क्या बजाया जाता है? पाबूजी की लोक गाथाओं को पवाड़े कहते हैं। लोक गाथाओं को क्या बोलते हैं? गाथाओं को हम बोलते हैं पवाड़े। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, लोक गाथाओं को हम कहते हैं पवाड़े। पवाड़े, ये पवाड़े बांचते समय क्या बजाया जाता है? बांचते समय माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बांचते हुए माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी की लोक आता है, बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सर आप हमें फिर बताएं कि पाबूजी महाराज के बारे में और क्या जानकारी हो सकती है? जानकारी है इसके बारे में, तो पाबूजी के बारे में हम देखते हैं और क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक आती है पाबूजी की फड़। क्या आती है प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, पाबू जी की फड़। पाबूजी की फड़ के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि पाबूजी की जो फड़ है, क्या है? पाबूजी की फड़ याद रखना राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय एवं प्राचीन फड़ है। ध्यान रखना, प्राचीनतम फड़ है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम और सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे बात करते हैं। ये फड़ बांचते कौन है? बांचते हैं नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है। यहां पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है तो उसका नाम है रावण हत्था। रावण हत्था यानी वाद्य यंत्र, यानी यहाँ पर रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ध्यान रखना है। सर आप हमें बताएं कि पाबूजी की जो फड़ है ये तो ठीक है, लेकिन फड़ कला कहाँ की फेमस है? तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, फड़ कला, ये फड़ कला जो है ये कहाँ की फेमस है? तो ध्यान रखना ये प्रसिद्ध हो जाएगी सापरा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है सापरा, सापुरा है। ध्यान रखना, और सापुरा कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना ये भीलवाड़ा में, पहले जिला बना था लेकिन अब वापस हट गया है। यहाँ का एक परिवार बड़ा फेमस रहा है और उस परिवार का नाम है, ध्यान रखना, उस परिवार का नाम आता है गौरी परिवार। कौन सा परिवार है? ध्यान रखना, गौरी परिवार, सॉरी जोशी परिवार। गौरी परिवार तो सापुरा में रहा है, जोशी परिवार। यहाँ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं इसके, उन प्रवर्तक का नाम हो जाएगा श्रीलाल जोशी। कौन सा है? श्रीलाल जोशी साहब है। श्रीलाल जी जोशी जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं या इनके चितेरा माने जाते हैं फड़ कला के। ठीक है सर, यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किसकी है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है राजस्थान की सबसे लंबी फड़। देखिए यहां मैं लिख देता हूं राजस्थान की सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़।
राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है वो है आपके देव नारायण जी की। किसकी है? देव नारायण जी की। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो ध्यान रखना देव नारायण जी की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। ठीक है सर। देव नारायण जी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ध्यान रखना वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है जंतर। तुझ में और मुझ में अंतर है, और देव नारायण जी का जो वाद्य यंत्र है फड़ के समय बाजते हैं वो है आपका जंतर। ठीक है सर, आगे बढ़ो। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है वो कितने फेरे लिए। तो ध्यान रखना इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। बाबू जी ने कितने फेरे लिए? तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा इनके फेरे कितने। तो ध्यान रखना फेरे लिए थे इन्होंने 3.5। 3.5 फेरे लेने वाले लोक देवता कौन से? तो बाबू जी महाराज है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे आता है, एक बात आपको ध्यान में रखनी, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था और यो युद्ध था डेचू का युद्ध। डेचू का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था डेचू का 1276 में। मध्य किसके हुआ? तो एक तरफ तो था इनका बेनोई जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। दूसरी तरफ लड़ रहे थे अपने बाबूजी महाराज, बाबूजी महाराज। ये जो था ये बाबूजी का था बेनोई, वही छत पे सो रहा था, वही बेनोई है, ध्यान रखना। लड़ाई के कारण क्या था कि ये देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गया था। देवल चारणी की क्या चुराई थी इसने? चारणी की गायें चुरा कर ले गया था, गायें चुरा कर ले गया था। जब देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गया था तो देवल चारणी ने इनसे प्रॉमिस भी किया था बाबूजी ने कि मैं आपकी गायें छुड़ा कर लाऊंगा। तो इनसे युद्ध करते हुए बाबूजी क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। जब बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए तो इनकी पत्नी जो है वो है फुलमदे। फुलमदे ने क्या कर लिया यहाँ पर? ध्यान रखना सती हो गई। फुलमदे भी क्या हो गई? सती हो गई थी बाबूजी के साथ में। ठीक है सर। ये युद्ध डेचू का युद्ध कहां होता है? तो ध्यान रखना ये हुआ था फलोदी में। कहां पर हुआ था? डेचू का युद्ध हुआ था फलोदी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डेचू कहां पड़ता है? फलोदी के अंदर पड़ता है। ठीक है सर। इसके आगे हम बात करते हैं कि बाबूजी जो है और क्या जानकारी आती है। सर बाबूजी के बारे में और देखें तो इनका मंदिर कहां बना हुआ है? तो बाबूजी के मंदिर के बारे में बात करते हैं तो इनका मंदिर है कोलूमंड। कहां पर आ जाएगा? कोलूमंड। और कोलूमंड कहां है? तो ध्यान रखना फलोदी में। यहां पर इनका मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। और मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। सर बाबूजी को ऊंट लाने का क्या दिया जाता है? ध्यान रखना श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखना ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है, श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। बाबूजी को दिया जाता है। यानी राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। बाबूजी को हम ऊंटों वाले देवता भी कहते हैं। और ऊंट की बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की राखड़ी बांधी जाती है। बाबूजी की क्या बांधते हैं? ध्यान रखना राखड़ी बांधते हैं। राखड़ी बांधी जाती है, उससे ऊंट क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक भेज जाओ बेचारो ऊंट। ठीक है, ध्यान रखना है। सर और हमें बाबूजी के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हो? तो बाबूजी के बारे में प्यारे विद्यार्थियों ये समथिंग इतनी ही जानकारियां थी। तो हम बात करें पंचवीरों में बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी, वे लोग देवता जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों में पूछते हैं। यहाँ पर हमने बात करी बाबूजी का जन्म 1239 में हुआ था। जन्म स्थान कोलुमंड फलोदी। पिता धांधर जी, माता कमला दे हैं। 3.5 फेरे लिए। पत्नी सुप्यार दे फुलमदे हैं। सूरजबल सोड़ा मर्दकोट के राजा थे। इनकी पत्नी इनकी बेटी थी सहयोगी चंदा डेमा हरमल है। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर गुरु समरस भारती, घोड़ी केसर कालमी, देवल चारनी की घोड़ी थी। प्रतीक चिन्ह है बाई और चुकी हुई पाग, अश्वरोही भाला लिए हैं। नृत्य थाली है। उपनाम ऊंटों वाले देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, गोरक्षक देवता, मेहर मुसलमानी ने बोलते हैं। इनकी बहन सोहनबाई है जिसका विवाह जाहिल नागौर के जिंदराव खिची के साथ हुआ था।
पाबूजी की लोक गाथाएं जो होती है उसे पवाड़े बोलते हैं। पवाड़े बाजते समय माट नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। याद रखना, पाबूजी की फड़ के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। पाबूजी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय एवं प्राचीनतम फड़ मानी जाती है। बाजते कौन है? तो नाइक जाति के लोग बाजते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रावणता बजाते हैं। फड़ जो कला है वो शाहपुरा भिलवाड़ा की प्रसिद्ध है। परिवार जोशी परिवार है। प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीलाल जी जोशी साहब है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की। देवनारायण जी फड़ बाजते समय जंत्र नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर डेचू का युद्ध हुआ था 1274 में। कहां पर? और बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज चलो, बाबूजी महाराज और जिंदराव खींची के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबूजी महाराज जो है वो क्या है, इससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये जो फूलम देवी, फूलम देवी क्या हुई? इनके साथ सती हुई है। ये देवल चारनी की गायें चुरा कर ले गया था जिंदराव खींची। वैसे जिंदराव खींची बाबूजी का बहन हुई था। फिर बात आती है कि इनका मंदिर का है, तो कोल्लूमंड फलोदी में मंदिर बना हुआ है। मेला इनका चैत्र अमावस्या को लगता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है और ऊंट बीमार होने पर जो है बाबूजी की राखड़ी बांधी जाती है। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं यहाँ पर, ऊंटों की देवी कौन सी है? ऊंटों की देवी, तो ऊंटों की देवी का नाम है, ध्यान रखना, अंता देवी। कौन सी देवी है? अंता देवी। और ऊंटों के देवता कौन से? तो बाबूजी महाराज। वैसे ऊंट पालक जाति कौन सी? तो रायका, रेबारी, जो आपके राठौड़ है। राठौड़ के बाद हम बात करते हैं चारण जाति के जो लोग हैं, ये बाबूजी को पूजते हैं और ऊंट पालक जाति की श्रेणी में आती है। तो बाबूजी को पूजने वाले हम देखते हैं, पूजने वाले कौन कौन से हैं? तो पूजने जो वाले लोग होते हैं वो एक तो है आपके रायका। कौन हो जाएंगे? रायका। रायका के बाद है रेबारी। रेबारी के बाद है चारण। चारण के बाद है राठौड़। ये जो जाति के लोग होते हैं वो जो है वो बाबूजी महाराज को पूजते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा अपना सेशन था आज का। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही आपको मैं रोज प्रतिदिन एक एक दो वीडियो के माध्यम से आपको पूरी आर्ट कल्चर पूरी करवाने वाला हूं। तो आप सभी बने रहिएगा अपने साथ। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।